वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका अपना टेकी भाई, आ गया हूं आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम कर रहे हैं पबजी टेस्ट इन्फिनिक्स हॉट 50i का। कुछ वीडियो स्टार्ट में रिकॉर्ड नहीं हो सकी। सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं एक्स बूस्ट इसमें ऑफर किया गया है। FPS 29 है, CPU 44% पे है, GPU 23% पे है। उसके अलावा ये कुछ ऑप्शन हैं, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड की, आपकी ब्राइटनेस की, इमेज स्टेबलाइजेशन और काफ़ी कुछ है इसमें। ग्राफिक्स इन्हेंसमेंट है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जब भी आपके ये पास आएगा। तो अगर तो आप ये ख़रीदना चाहते हैं, पहले आप इसका पूरी कंप्लीट वीडियो देख लें। सेटिंग्स में हम इसको स्मूथ से अल्ट्रा पर कर देते हैं। अप्लाई, आई थिंक सो कि ये फ्लैक्चुएट ना करे। ठीक है, तो स्मूथ पर हमने इसको कर दिया है, तो काफ़ी स्मूथली गेम प्ले इसका चल रहा है, जैसा कि आपको फील भी हो रहा होगा। और ये अब मैं आपको बताता चलूँ स्मार्टफोन के बारे में। तो इन्फिनिक्स हॉट 50i, बेसिकली इन्फिनिक्स ने पूरी एक लाइन लॉन्च की है हॉट 50 की, जिसमें हॉट 50i जो है ये सबसे लोअर साइड है, उसकी लो रेंज साइड है, और इवन लो स्पेसिफिकेशंस हैं इसके। उसके बाद इसमें आ जाता है प्रो, इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो। तो उसमें आप कह सकते हैं कि अपर मिड रेंज या मिड रेंज स्पेक्स आ जाते हैं, और उसकी प्राइसिंग भी उसमें चली जाती है। जबकि उसके बाद एक और आता है जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस। तो वो इनका टॉप वेरिएंट है अपनी इस सीरीज़ का, हॉट 50 सीरीज़ का वो टॉप वेरिएंट है। तो इस वक्त जो हम जिसका आज टेस्ट कर रहे हैं जिस स्मार्टफोन का, ये है हमारा इन्फिनिक्स हॉट 50i, जिसमें डुअल कैमरा है, और इसके बाकी भी की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, वो भी मैं अभी आपको साथ साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं हॉट 50i का, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अपलोडेड है वीडियो, वहाँ पर इसका कैमरा टेस्ट भी अपलोडेड है, इवन इसके फीचर्स को भी डिस्कस किया गया है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली टेक वीडियोस आएंगी, कुछ भी मिस मत करिएगा। इसी स्मार्टफोन का हम अभी टेस्ट करेंगे, जो हम कह सकते हैं फ्री फायर टेस्ट भी। तो बात की जाए जायरो की, तो जायरो आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्टली इसका काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे वो मिस करता है, आप जैसे उसको यूज़ करते हैं वो आपको रिस्पॉन्स भी वैसे ही देता है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जायरोस का अच्छा है। तो ये रेंज जो इन्फिनिक्स ने निकाली है, ये बेसिकली अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बता सकूं, तो ये टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स को उनकी क्वालिटी को मीट करने के लिए इन्होंने बनाया है। स्मार्टफोन्स जो इन्फिनिक्स हॉट 50 सीरीज़ है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसके डिस्प्ले बहुत अमेजिंग है, इनके कैमरास बहुत अमेजिंग हैं। तो अभी हल्का सा एक जगह पहले लैग आया था, शटर बहुत माइनर सा था, हो सकता है वो पिंग की वजह से हो सकता है वो ग्राफिक्स की वजह से हो। बट अब जैसा कि हम आप देख सकते हैं कि अपनी व्हीकल पे आ चुके हैं, अपनी राइड पर हैं, तो राइड पर भी हम देखेंगे कि लैग होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर हमें कुछ बुलेट्स आई हैं, ऐसे फाइट लेते हैं। अभी हम आगे जाके जब हमारी सीरियस कुछ फाइट्स होंगी, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा किसी किस्म का शटर तो नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंप्लेन भी है लोगों की कि अच्छा, इसको तो हमने गाड़ी के नीचे मार दिया, कि जब फाइटिंग होती है तो ड्यूरिंग फाइट लोगों का जो स्मार्टफोन है, गेम है, वो शटरिंग लैग सी करती है। तो इसको भी हम जाके देखेंगे जब हमारी आगे जाके सीरियस सी फाइट होगी। 6.7 इंचज़ का इसका डिस्प्ले है, जबकि 120 हर्ट्ज़ का। इसके कलर्स आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत अमेजिंग कलर्स हैं। इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस आप जानना भी चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। और ये आई एम सॉरी, ये 120 हर्ट्ज़ नहीं है, 720 पिक्सल्स है, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है बहुत अमेजिंग डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज़ को मैंने मिक्स कर दिया प्रो के साथ, जो इसका प्रो वेरिएंट है उसमें बेसिकली आपको ऑफ़र की जाती है अच्छे जो हर्ट्स हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने से हमें ये होगा कि हमें पता चलेगा कि जो हमारा ड्रॉप है वो किस साइड पर आ रहा है। जब हमें ड्रॉप का पता चलेगा, तो फिर हम ड्रॉप के पास जाएंगे, और वहाँ में ऑब्वियसली एनिमीज़ मिलेंगे, वहाँ हम उनसे फ़ाइट लेंगे और देखेंगे हमारा स्मार्टफोन किसी किस्म का लैग करता है या नहीं करता। डिस्प्ले साइज़ इसका 6.7 इंचज़ का है, 6 GB रैम है, मोर देन इनफ। 128 GB में भी आता है, 256 GB में भी इसका एक वेरिएंट आता है, और मीडियाटेक हीलियो G81 इसमें यूज़ किया गया, जबकि प्रो में G100 यूज़ किया गया है। तो अच्छा, यहाँ पे तो कोई एनिमी है, तो हम उसको डाउन कर देते हैं।
अच्छा, अब इसका बेनिफिट ये है कि हमें अब नूब्स नहीं मिलते, या नूब्स तो मिलते हैं, सॉरी, हमें बॉट्स नहीं मिलते अब, क्योंकि न्यूली इंस्टॉल जब आप गेम करते हैं तो उसमें आपको टोटली बॉट्स मिलते हैं। बट मैंने अब स्ट्रैटेजी ये की है कि मैं जो गेम है उसको एक दो राउंड्स को प्ले करता हूँ, उसके बाद उसको बंद करता हूँ, उसके बाद फिर जो एनिमीज़ आते हैं वो रियल एनिमीज़ होते हैं, उनके साथ फाइट लेने में कुछ मज़ा भी आता है, नहीं तो आपकी गेम काफ़ी बोरिंग हो जाती है। और फिर हमने टेस्ट भी करना होता है। बेसिकली हमारा मिशन तो होता है इसको टेस्ट करने का, कि मैं आपको एक अपना वर्डिक्ट दे सकूं कि स्मार्टफोन पे गेमिंग कैसी है। और अभी तक बहुत अमेजिंग है, अल्ट्रा स्मूथ, अल्ट्रा सेटिंग्स पे बहुत अमेजिंग है। आई एम थॉरली इंजॉइंग ऑन दिस स्मार्टफोन। अब ऐसे ही ओप्पो 18 पे उस दिन हम टेस्ट कर रहे थे तो इतनी लैगी थी, इवन कि HD उसकी जो मीडियम सेटिंग्स थी उस पे भी वो बहुत लैगी थी। बट इस पे तो बहुत अमेजिंग है। हीलियो, मीडियाटेक हीलियो G81 यूज़ किया गया है। खाली बात सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की नहीं होती, बात होती है कि उसको आपने अच्छे से आप कह सकते हैं कि यूज़ उसको किया, उसकी अच्छी सी पावर आपने उसकी एक्सट्रैक्ट की हो, फिर जाके ही आपके जो स्मार्टफोन है उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप ब्लॉटेड सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर ही ख़राब होगा, उसमें आप अच्छे से अच्छा चिपसेट लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर की वजह से, जो उसका अपना स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से वो नहीं ठीक चलेगा, वो लैग करेगा, कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। तो आपको इसको रिफाइन करना पड़ता है पूरे तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका स्मार्टफोन है वो अच्छा चले। और ये मैं कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो एरोप्लेन तो हमें नज़र आ चुका है, तो अब हम देखते हैं कि ये ड्रॉप कहाँ पे फेंकेगा, और हम जाएंगे ड्रॉप के पीछे। ओके, इसने फेंक दी है तो हम चलते हैं उसकी तरफ, जल्दी से स्पीड मारते हैं, क्योंकि इसको हमने ज़रूर वहाँ पे पहुँचना है और लूट करना है। लूट तो चलें करना है, उसके अलावा हमें वहाँ पे कुछ एनिमीज़ भी मिलेंगे, उनसे हम फाइट भी लेंगे। तो टीममेट तो मेरा एक तो टीममेट जो है वो है हमारा जा चुका है वो गेम से, जबकि बाकी दो तो हैं। अब पता नहीं वो ज़िंदा रहते हैं या नहीं रहते, मुझे बेसिकली उनकी ज़रूरत नहीं है। ऑल अलोन काफ़ी ज़्यादा गेम्स हम ऑल अलोन ही जीते हैं मोस्टली। फिर होता ही है कि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दो गेम्स खेलने के बाद मैं बेसिकली इसका गेम प्ले का रिकॉर्ड करता हूँ, तो अब उसमें फिर भी लेवल तो छोटा ही आता है, कोई ख़ास बड़े लेवल के प्लेयर नहीं आते। अब हम इतनी देर से राइड कर रहे हैं, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, बहुत स्मूथली गेम प्ले आपका जा रहा है। एज सच लो रेंज स्मार्टफोन में आपका, अगर आप देख सकें, नोटिस करें तो कहीं पे भी किसी किस्म का लैग नहीं आया, शटरिंग बिल्कुल नहीं आई। तो आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड। ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ रिस्पॉन्स, इतना अच्छा रिस्पॉन्स। तो आई एम अमेज्ड कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसके लो रेंज वेरिएंट पे हॉट 50 के। तो इन्फिनिक्स की गेम बहुत ही अप जा रही है, काफ़ी स्पीडीली अप जा रही है, काफ़ी बेटरमेंट ला रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स में, स्पेशली हॉट 50 सीरीज़ के साथ तो इन्होंने अपना गेम बहुत अप कर दिया है। इवन दो पाकिस्तान के अगर स्टैट्स देखें तो इन्फिनिक्स जो है वो आई थिंक सो H1 का मोस्ट सेलिंग जो है स्मार्टफोन रहा है। अच्छा, वो पता नहीं कहाँ था ड्रॉप को तो हम आई थिंक सो मिस कर चुके हैं। थोड़ी सी हमारी गलती होगी, हम शायद स्पीड से गुजर गए तो हमें पता ही नहीं चला कि ड्रॉप कहीं पर रह गया है। तो हमें यहाँ पे एक और राइड मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, पोचिन किया तो पोचिनकी के पास राइड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 60 रिमेनिंग है स्टिल। गेम अभी थोड़ी बोरिंग जा रही है, एनिमी हमें कोई मिल नहीं रहा। अभी तक हमने 3 एलिमिनेशंस किए, तो गेम इनको थोड़ी फास्ट करनी चाहिए, काफ़ी बोरिंग हो जाता है। 25 to 30 मिनट्स तक गेम चली जाती है एंड तक। तो इनको कुछ, अब फ्री फायर है तो फ्री फायर में 50 लोग होते हैं और मैप भी छोटा सा होता है, तो उसमें ऑलमोस्ट 12 मिनट्स में आपका जो राउंड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बट इसमें क्योंकि आप कह सकते हैं कि पबजी के जो खेलने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली इसमें प्लेयर्स ज़्यादा हैं, तो इनका अगर 100 प्लेयर्स भी होते हैं तो इनके फिल हो जाते हैं।
ओके, ड्रॉप हमारे ऊपर से तो वो गुजर गया है, वो ड्रॉप कहाँ करेगा इसको देख लेते हैं। और ओके 100 आगे पानी में ना हो कहीं। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, अगर ये नीचे आ जाए। कहाँ पे रह गया है ये? यहाँ पे यहाँ से देखते हैं, क्योंकि आगे तो पानी है, अगर यहाँ पर आएगा तो ही हम उसको ले पाएंगे। ठीक है, तो हमारे काफ़ी पास है, राइट पर ही चलते हैं वहाँ पर। बैक साइड पे ठीक है, वहाँ पर चलते हैं। तो काफ़ी मुझे उम्मीद है कि कुछ एनिमीज़ भी इसके लिए आते होंगे, तो हम उनसे फाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहले अपना लेते हैं P90 है हमारे पास, P90 से इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो एक गाड़ी तो आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको हम डाउन कर देंगे इजीली। अबे उतर जा भाई। ठीक है, इनको हमने डाउन, एक तो हमने डाउन कर दी है और ये दूसरे को भी डाउन कर दिया है, तो पूरी टीम को ही हमने डाउन कर दिया है। काफ़ी न्यू प्लेयर्स होते हैं, जो ये लेवल होता है जिस लेवल पे फॉर द टाइम बीइंग मैं खेल रहा हूँ, इस पर काफ़ी न्यू प्लेयर्स होते हैं। स्कार ले लेते हैं हम, क्योंकि मुझे M14 बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा जी, 9mm को हम करते हैं थ्रो, और 5.56 को हम इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, और कोई नहीं आया लूट के लिए हमारे पास। अभी हमारी जैसे कि फ़ाइट हुई, तो ये इसको इंस्टेंस फाइट है आप कहेंगे, बट इस फाइट में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी किस्म का कोई शटरिंग या लैग नहीं हुआ, तो विच इज़ अ गुड पॉइंट, गुड थिंग। अच्छा, अभी हम रेड जोन में हैं, अब कुछ भी हो सकता है कि हम यहाँ पर ना बच सकें, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि रेड जोन में हम शायद ना बच सकें। इसके अंदर चले जाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो नाउ वी आर सेफ। अब तो आई थिंक सो रेड जोन भी बंद होने वाला होगा। ओके, ठीक है, बंद हो चुका है। अब हम जाके देखते हैं अगला जो हमारा ड्रॉप आ रहा है उसको भी देखते हैं, ये ड्रॉप को, और उसको भी हम लूट करने जाएंगे। आई थिंक सो मुझे थोड़ा सा अंदर मूव करना चाहिए, मैं काफ़ी बाहर हूँ, लेकिन जोन कहीं यहाँ पे आगे पीछे ही बंद होना चाहिए। रीज़निंग ये है कि ड्रॉप यहाँ पर गिरा था, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जोन यहाँ से कहीं आगे पीछे ही बंद हो। अब मुझे आवाज़ भी आ जाएगी जब जो एयरप्लेन है वो गुजरेगा, तो मुझे उसकी आवाज़ भी आएगी। सॉरी, ज़रा कुछ सेटिंग्स इसकी ख़राब हो चुकी हैं, तो इस पार्ट को इसमें जाना है। अच्छा, इसमें जाना है। इस पार्ट को थोड़ा सा आप आगे कर लें, तो क्योंकि इधर से मैं कट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो थोड़ा सा इशू आ गया था कैमरा में। अच्छा, तो हम देखते हैं दरवाज़ा जल्दी, आवाज़ आती है बीच में। ड्रॉप हमारा किसी साइड पर आ रहा है कि नहीं? सारे बटन चलाओ ना। ठीक है, ड्रॉप हमें नज़र आ चुका है। मेरी लाइट तो चला दो। थोड़ा सा कैमरा की पोजीशनिंग इसकी ख़राब है। ठीक है, ड्रॉप हमारे सामने है, कैमरा की पोजीशनिंग हमारी सेट हो चुकी है। अब हम ड्रॉप की तरफ चलते हैं अपने। ड्रॉप हमारा 280 पे है। टू एटी हो सकता है कि हमसे पहले भी वहाँ पे कोई पहुँच जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फाइट ले के फिर हम अपना जो ड्रॉप है उसको लूट करेंगे। कहाँ पर गिरा है ये? इसका मुझे अभी तक स्मोक नहीं नज़र आ रहा।
ओके, ये क्या बकवास है? वो कहाँ पर गिरा है? मैं उसको नहीं ढूंढ पा रहा। यहाँ पर तो कोई स्मोक नहीं है। पता नहीं कहाँ पे वो गिर चुका है। आई थिंक सो आई मिस्ड इट। इधर से ही करो, हाथ गंदे दरवाजा और खोलोगे तो सही हमें करो। क्यों बोल रही हो? चुप कर जाओ बस, अपनी बात ना है आपकी। पता नहीं वो कहाँ पे ड्रॉप हुआ है। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि उसका स्मोक ही नहीं नज़र आ रहा। इसका स्मोक कुछ तो इनको थोड़ा सा तो ऊपर देना चाहिए। ये क्या अजीब बकवास है कि आप स्मोक ही उसका नहीं नज़र आ रहा हमें। इवन दो वी आर ऑन टॉप, इतनी ऊंची जगह पे है, फिर भी हमें उसका स्मोक नहीं नज़र आ रहा ड्रॉप का। अच्छा तो एनिमी कोई मिले हमें, मज़ा तो फिर आएगा। ऐसे क्या मज़ा आएगा हमें गेम का। एनिमीज रिमेनिंग है जी 38, जिसमें से 3 तो हम खुद हैं, मेरी टीम एंड मी। क्या करेंगे हम इधर खड़े होके? हमें तो कोई एनिमी ही नहीं मिल रहा। कहाँ से लेके आए एनिमी? अब वैसे कुछ देर में एयर ड्रॉप अगला भी आ ही जाएगा, तो हो सकता है मैं वहाँ पे ही कुछ फाइट मिल जाए। मुझे लगता है ये इसी फील्ड में कहीं पे गिरेगा जो अब नेक्स्ट एयर ड्रॉप आएगा। काफ़ी बड़ी फील्ड है ये। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया। बहुत बड़ा मैप है पबजी का, बंदा बस ढूंढता रहता है। अगर यही मैप छोटा होता तो आप ज़्यादा फेस करते एनिमीज़ को। एंड पे जाके भी तो ऑब्वियसली आप करेंगे, तो छोटा मैप होता तो कर लेते। अच्छा, तो इसके बाद एनिमीज़ एनिमीज़ एनिमीज़। देखिए मैं कब से घूम रहा हूँ, किसी ने अभी तक मुझ पर अटैक नहीं किया। गेम ऑलमोस्ट 70% जो है गुजर चुकी है, और वी हैव ओनली 5 एलिमिनेशंस। तो इस तरह फिर मुझे बोरिंग लगता है गेम। अगर हम मर भी जाएं तो इट्स ओके, बट गेम बोरिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे गेम बोरिंग हो जाता है। अच्छा तो हमें, अच्छा ये आई थिंक सो ये साइड लूट हो चुकी है गाटका की। अच्छा हमारा टीममेट इधर छुपा हुआ है। ओके, ड्रॉप आ चुका है 150 पर। ठीक है, इसने आना है या नहीं आना? आई थिंक सो इसने नहीं आना। ठीक है, एक तो एनिमी है, इसको हम डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने डाउन कर दिया है। सबसे पहले इसकी देखते हैं हम ड्रॉप, अगर हमें इसकी लूट से कुछ मिल सके। अच्छा भाई, एक और एनिमी भी है जो हमें मार रहा है। आई थिंक सो ड्रॉप शायद मैं ना लूट कर पाऊँ, एयर ड्रॉप। इस साइड पर था वो एनिमी कहीं पे। अगर हमें वो मिल सके, हमें वो एक और बुलेट मार दे तो हमें उसका ओके। ठीक है, भागते किधर हो भाई? रीलोड कर लेते हैं हम इतनी देर में। ठीक है, इसको हमने डाउन कर दिया, इसको फुली डाउन कर देते हैं। अभी अभी इसके टीममेट जो हैं वो जिंदा है, क्योंकि ये एलिमिनेट नहीं हुआ, सिर्फ डाउन हुआ था। अगर तो ये एलिमिनेट होता तो इसके तो हम देख सकते थे ये कि इसके जो टीममेट्स हैं वो नहीं हैं। अच्छा, फिर से मैं भूल चुका हूँ कि जो एयर ड्रॉप है वो कहाँ पर था, बट कोशिश करते हैं अगर हमें नज़र आ जाए, उसका कोई स्मोक नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे कोई एनिमी है। ओके, तो वो छुपा हुआ है उस साइड पे। ये आई थिंक सो उसका टीममेट ही है, क्योंकि उसके काफ़ी करीब था ये। अबे भरोसे वाले किधर भाग रहा है?
अच्छा वैसे मैंने इसका हिसाब लगाया, ये इतनी को अच्छी गन नहीं है, इवन दो कि ये एयर ड्रॉप से निकली है, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक दैट गुड। अच्छा इसके टीममेट आई थिंक सो आ रहे थे कार पे, बट फट्टू निकले हैं और इसको छोड़ के वो चले गए हैं। इसको बचाने कोई भी नहीं आ रहा, तो बेटा तू मर जा, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। 5.56 उठा लेते हैं क्योंकि आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटल हमारा काफ़ी सीरियस होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट्स होनी चाहिए हमारे पास। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो रेड स्मोक है वो कहाँ पर है। ठीक है, कार एक हमें नज़र आई है, अगर तो ये ब्रेक मारती है तो हम इसको लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो मुर्गा हमारे पास खुद ही आ चुका है। ठीक है, एक मुर्गे को हमने डाउन कर दिया है, इसका टीममेट भी सामने ही कहीं पे होगा। बुलेट्स मुझे अभी भी कम लग रही हैं, बुलेट्स अभी भी कम है हमारे पास। अच्छा इसका टीममेट दूसरा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, तो इसको हम डाउन ही कर देते हैं और देखते हैं कि अगर हमें 5.56 मिल गई। ठीक है, 105.5 ठीक है। नो स्टिल इट्स 180, यहाँ से 90 हम और उठा लेते हैं। 270 बुलेट्स, काफ़ी बुलेट्स हैं वहाँ पे, हमारे पास 104 बुलेट्स भी हैं। अच्छा एक एनिमी और मुझे नज़र आ गया भागता हुआ, तो हम चलते हैं और इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ये फटू छुपने की कोशिश कर रहा है, क्या बे फटू। अच्छा तो अब ठीक है, एक और एनिमी है। ठीक है, इसको भी हमने डाउन कर दिया और हमारी टीममेट पता नहीं कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। एक और बुलेट आ चुकी है हमें, 5.56 हमारे पास है। बुलेट कहाँ से आई है, नो आइडिया। और ड्रॉप आ रहा है, तो चलें फन करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप को लूट करते हैं। अच्छा टीम मेरी अभी तक है तो अलाइव है। अच्छा मैं गेम में इतना खो गया, मैं बता नहीं सका कि इतनी फाइट्स हुई, हमने ड्राइव किया, राइड किया, फाइट्स ली, बहुत अमेजिंग गेम प्ले है। माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा, कहीं पे शटर या लैग हल्का सा होता है शटर, बट सच अ लो रेंज स्मार्टफोन होते हुए, लो स्पेक्स स्मार्टफोन होते हुए और लो प्राइस होते हुए, अगर वो इतना सा हल्का सा कट जाता तो मैं इसको कहूँगा कि ये इग्नोरेबल है। आप इतने को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उस परफॉर्मेंस के लिए इसको अगर हम थोड़ा सा भी इग्नोर कर देते हैं तो नो प्रॉब्लम, नॉट अ, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अच्छा एक और गाड़ी है यहाँ पे, देखते हैं वो कहाँ पे भाग रहा है, उसका पीछा करते हैं और उसको अगर हमें वो मिल सके। ओके ड्रॉप वो है, और आई थिंक सो जो कुछ प्लेयर्स हैं वो गए उसी साइड पर हैं ड्रॉप की तरफ। हम भी वहाँ चल के फाइट लेते हैं। हमारी राइट साइड पे कार है, लेफ्ट साइड पे कार है, इसको कैसे डाउन करें हम। जी कहाँ से साउंड आ रहा है, कहाँ से साउंड आ रहा है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, थिंक सो इसके नीचे है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है तो इनको तो ओके, मैं गलती से नीचे आ चुका हूँ, लेकिन ये नू बड़ा कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये जो लूट का कीड़ा ना, ये कीड़ा मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा एक और कार है, ये कहाँ पे है, मुझे नज़र तो कहीं नहीं आ। ठीक है ये रही, ये रही, ये रही। फट्टू, अबे फट्टू किधर भाग रहा है। ठीक है तो इसको भी हमने डाउन कर दिया है। एनिमीज रिमेनिंग है, ओह ठीक है, तो एनिमीज रिमेनिंग है टोटल 5 में से 3 तो हम खुद हैं। अच्छा तो अब सिर्फ और सिर्फ एक एनिमी जिंदा रह चुका है। कार में बैठते हैं और ढूंढते हैं इस आखिरी फट्टू को, अगर हमें ये फट्टू मिल जाए। किधर है बॉस,
कहाँ पे होगा ये? अब देखिए ना, आप इस टाइम पे भी जोन इतना टाइम देता है, बस जोन को जल्दी से बंद होना चाहिए। ये फट्टू कहाँ पे छुपा हुआ है, ये हैव नो आइडिया। कितना घुमाएगा भाई? ठीक है, आई थिंक सो मेरा टीममेट इसको डाउन कर देगा। ठीक है, और ये कैसे बच गया? अबे भरोसे वाले, हमसे हमसे हमसे। तो ये था आज क्या हमारा गेम प्ले। बहुत मज़ा आया, एंड में तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एनिमीज इकट्ठे मिल गए, बट स्टार्ट से काफ़ी बोरिंग था। 70% तो काफ़ी बोरिंग रहा। अब मैं आपको बताता चलूँ गेम प्ले का, तो बहुत अमेजिंग गेम प्ले था, नो डाउट। मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता था कि स्मूथ की अल्ट्रा सेटिंग्स पे ये आपको इतना अच्छा गेम प्ले ऑफर करेगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। प्राइसिंग की अगर मैं आपको इसका बताऊं तो ओनली 32,000 में आपको मिल जाएगा। टाइटेनियम ग्रे इसका कलर है, बहुत ही अमेजिंग कलर ऑफर किया है इन्होंने। और बाकी भी 3 कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, सेज ग्रीन है, ड्रीमी पर्पल है, बट टाइटेनियम ग्रे जो है एक डिफरेंट कलर है, काफ़ी अच्छा है। बहुत अमेजिंग गेम प्ले है, इसका हम फ्री फायर टेस्ट भी करेंगे। तो हमारी वीडियो देखते रहिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।